गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें वक्त की मार से जर्जर हो चुकी थीं। उस घर में एक गरीब परिवार रहता था। रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा गोपाल। रामलाल मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। कई दिनों से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उस दिन भी रामलाल खेत से खाली हाथ लौटा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सीता ने चूल्हे की तरफ इशारा किया, जहां केवल खाली हंडिया पड़ी थी। छोटा गोपाल मां की गोद में बैठा भूख से बिलख रहा था। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। रामलाल ने धीरे से कहा, अब क्या करें, कहीं से भी कोई सहारा नहीं दिख रहा। रात हुई। भूख और चिंता से बेहाल रामलाल आंगन में चारपाई पर लेटा था। आसमान में चमकते तारे उसे जैसे दिलासा दे रहे थे। तभी उसकी निगाह एक कोने में रखी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी। श्याम बाबा की छोटी सी मूर्ति, जो उसकी माँ ने उसे दी थी। बचपन से उसने सुना था कि श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। आज पहली बार उसके मन में एक अजीब सी श्रद्धा जागी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बाबा को याद किया, बाबा आज सच में बहुत कठिन समय है, कुछ रास्ता दिखाओ। रात बीत गई। सुबह जब वह उठा तो दरवाजे पर किसी के खटखाने की आवाज आई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह एक व्यापारी था जो पास के गांव से आ रहा था। उसने कहा, भैया, मैं रास्ता भटक गया था। रात भर भटकने के बाद जब थक गया तो मुझे सपने में एक आवाज आई कि यहाँ एक घर है जहाँ मुझे मदद मिलेगी। क्या मैं थोड़ा पानी और कुछ खाने को पा सकता हूँ? रामलाल के पास देने को कुछ नहीं था, पर उसने आदरपूर्वक व्यापारी को अंदर बिठाया और पानी दिया। व्यापारी ने अपनी पोटली खोली जिसमें कई तरह का अनाज, गुड़ और सूखे मेवे थे। उसने कहा, भैया, ये लो, यह मेरे पास ज्यादा है, आप इसे अपने परिवार के लिए रख लीजिए। रामलाल और सीता की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। व्यापारी ने फिर कहा, अजीब बात यह है कि मुझे किसी ने यह भी कहा कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर मेरी खोई हुई बैलगाड़ी मिल जाएगी। रामलाल उसे धन्यवाद देकर विदा करने लगा। तभी व्यापारी ने जाते जाते एक बात और कही, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ भेजने वाला कोई और ही था। शायद आपके श्याम बाबा। रामलाल की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उसने मूर्ति की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। आज उसे महसूस हुआ कि जब सच्चे मन से पुकारो तो श्याम बाबा सच में मदद के लिए आते हैं। उस दिन से उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया और फिर कभी उसके घर में अन्न की कमी नहीं हुई।